9वां अध्याय। जब सिकंदर महान ने संसार पर विजय पाई, तब उसने समस्त संसार में यूनानी संस्कृति की छाप छोड़ दी और ये यूनानी प्रभाव के क्षेत्र बड़े प्रभावी हुए। यद्यपि रोमी साम्राज्य ने यूनानी साम्राज्य को जीत लिया, यूनानी सभ्यता की धाक संसार पर बनी रही। संसार रोमी साम्राज्य के अधीन अवश्य था, परंतु उस पर प्रभाव यूनानी संस्कृति का था। यूनानी सभ्यता का झुकाव कला पर था, जबकि इब्रानी सभ्यता विधान आधारित थी। फरीसी इब्रानी संस्कृति के प्रतिनिधि थे। वे अत्यधिक नियमनिष्ठ एवं कट्टर थे। वे व्यवस्था की ओर झुकाव रखते थे, जबकि यूनानी अधिक सांस्कृतिक थे तथा कला आदि में अधिक रुचि रखते थे। इस प्रकार इन संस्कृतियों में आपसी संघर्ष था। इसी काल में इसराइल बटा हुआ था। यहूदी, यूनानी तथा इब्रानी संस्कृतियों में इसराइल बटा हुआ था। सदूकियों को छोड़ सभी यहूदी यूनानी संस्कृति के थे। वे भौतिकवादी थे, जबकि फरीसी और उनके अनुयायी इब्रानी संस्कृति के थे। इस कारण यहूदियों को समझाने के लिए आपको यूनानी सभ्यता साथ साथ इब्रानी संस्कृति का भी पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। यही कारण था कि परमेश्वर ने पौलुस को अपने उपकरण के रूप में चुना। पौलुस का जन्म तरसुस नगर में हुआ था, जो यूनानी सभ्यता का एक केंद्र था। यद्यपि पौलुस जन्म से इब्रानियों का इब्रानी था, अर्थात उसके माता पिता इब्रानी संस्कृति के थे और कट्टर फरीसी थे, वो 14 वर्ष की आयु तक यूनानी संघ साथियों एवं सहपाठियों के साथ बड़ा हुआ था। इस प्रकार उसकी परवरिश यूनानी संस्कृति में हुई थी। जब वह 14 वर्ष का हुआ, तब उसके माता पिता ने उसे किसी यूनानी विश्वविद्यालय भेजने की अपेक्षा यरूशलेम पढ़ने भेज दिया। वह गमालियल के पैरों में बैठकर शिक्षा पाता था, जो अपने समय का महान शिक्षक व फरीसी था। इस प्रकार पौलुस फरीसी विधियों में रम गया। यद्यपि वो कभी भी यूनानी संस्कृति की पृष्ठभूमि से पूर्णतया स्वतंत्र न हुआ था। एक सही उपकरण जिसकी परमेश्वर को आवश्यकता थी कि उसके द्वारा उन लोगों में प्रचार किया जाए जो यूनानी संस्कृति के थे। इस प्रकार हम अध्याय 9 में देखते हैं कि परमेश्वर ने पौलुस को चुना और पहली 5 आयतों में लिखा है, और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे परमेश्वर के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए, उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। पौलुस का चुना जाना। पौलुस कहता है, मैं अभी तक उस कार्य के लिए पकड़ा नहीं गया था जिसके लिए अब पकड़ा गया हूं। परमेश्वर ने बड़े नाटकीय ढंग से पौलुस को पकड़ा। यहाँ एक व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने 180 डिग्री पूरा मोड़ दिया। तो अभी वचन में ऐसे इशारे हैं कि परमेश्वर का आत्मा पहले से इस व्यक्ति में काम कर रहा था। जैसा कि प्रभु ने उससे कहा, तेरे लिए पैने पर लात मारना कठिन है। अब पैना वो उपकरण होता है जो हल के सामने लगाया जाता था, ताकि यदि बैल लात चलाने लगे तो वह पैने पर लगेगी और उसको पता लगेगा कि लात चलाने में कोई बुद्धिमानी नहीं। और वह सही भी है, क्योंकि इससे हल चलाने वाले की सुरक्षा होती थी। तेरे लिए पैने पर लात मारना कठिन है। मेरा विश्वास है कि स्तिफनुस की मृत्यु का पौलुस पर बड़ा प्रभाव पड़ा होगा। मैं सोचता हूं, जब उसने स्तिफनुस को मरते देखा, पौलुस ने कहा होगा, मैं इसकी मृत्यु से सहमत हूं, जिसका अर्थ है कि पौलुस जो महासभा का एक सदस्य था, उसने स्तिफनुस की मृत्यु के पक्ष में मत दिया होगा। महासभा का सदस्य होने के नाते पौलुस के जीवन की कई बातों पर प्रकाश पड़ता है। महासभा का सदस्य होने के लिए उसे विवाहित होना था। बाद में उसकी पत्नी का क्या हुआ, इस विषय में पवित्र शास्त्र खामोश है। आरंभिक कलीसिया में कई कहानियां थी कि जब उसने मसीह को ग्रहण किया, तब उसकी पत्नी ने पौलुस को त्याग दिया। उनके 2 पुत्र थे, एक तो पौलुस के साथ गया और दूसरी पत्नी के साथ। परंतु ये सारी बातें दंत कथा हैं, इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। परंतु मेरा विश्वास है कि उसने स्तिफनुस को मरते देखा, स्तिफनुस का संदेश सुना, उसका मुख देख परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक देखा। परंतु फरीसी होने के नाते उसने इरादा किया कि वह इस नए पंथ को समाप्त कर देगा जो यहूदियों में से निकल रहा था। इसलिए वह महायाजक के पास गया। बाद में फिलिप्पी की कलीसिया को अपनी साक्षी लिखते हुए वह कहता है, उत्साह में कलीसिया का सताने वाला। और वह दमिश्क गया, तब अचानक से परमेश्वर ने मार्ग में उसको पकड़ा। प्रभु, तू कौन है? और प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। तेरे लिए पैने पर लात मारना कठिन है। यहाँ एक रुचिकर बात है। पौलुस तो कलीसिया को सता रहा था, परंतु ध्यान दें
किस प्रकार यीशु ने कलीसिया के साथ अपनी पहचान। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो भी सताव आप सहते हैं वो उसके विरुद्ध है। वो अपनी कलीसिया के साथ अपनी पहचान बनाए रखता है। उसने ये नहीं कहा तू मेरी कलीसिया को क्यों सताता है। यीशु ने कहा तू मुझे क्यों सताता है, क्योंकि यह मैं हूं जिसे तू सता रहा है। और वो कांपता अचंभित होकर कहता है तू क्या चाहता है कि मैं करूं, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। एकदम परिवर्तन, 180 डिग्री पूरा। अब पौलुस के लिए प्रभु की यह आज्ञा बड़ी सरल थी। आपको याद होगा मैंने पहले कहा था कि परमेश्वर कैसे हमें एक बार में एक कदम ही बताता है। तो पौलुस को सारा भविष्य न बताकर उसने केवल कहा उठ और नगर को जा और तुझे बताया जाएगा कि क्या करना है। 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं जो मनुष्य उसके साथ थे वे चुपचाप रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। कुछ हैं जो यहाँ विरोधाभास को पाते हैं, क्योंकि जब पौलुस प्रेरितों के 22वें अध्याय में इस घटना को दोहराता है तब कहता है कि जो उसके साथ थे आवाज को न सुन सके, परंतु वहां एक भिन्न यूनानी शब्द का प्रयोग करता है। उन्हें शब्दों का उच्चारण समझ न आया। उन्हें आवाज तो सुनाई दी परंतु आवाज को समझ न पाए। और इस प्रकार प्रभु शाऊल से बात कर रहा था। उन्होंने बोलती हुई आवाज को तो सुना परंतु शब्दों को न समझे। और यही वह 22वें अध्याय में कह रहा है कि उन्होंने शब्द न सुने। और इस प्रकार इस पद में कोई विरोधाभास नहीं है। वे खामोश खड़े रहे क्योंकि आवाज तो सुनी परंतु किसी को देखा नहीं। और शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो कुछ दिखाई न दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क ले गए। अब दमिश्क में उसका यह प्रवेश उस प्रवेश से बिल्कुल भिन्न था जिसकी कल्पना उसने की थी। वह महायाजक से दस्तावेज लेकर आ रहा था ताकि उन सबको जो यीशु का नाम लेते थे बंदीगृह में डाले, परंतु इसके विपरीत उसी नगर में उसको उसके मित्र पकड़कर ले जा रहे थे क्योंकि वह अंधा हो गया था। 9वीं आयत, और वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया न पिया। मेरा विश्वास है कि इन 3 दिनों में पौलुस के मन में बड़ी हलचल रही होगी। परमेश्वर ने ज्ञानेंद्रियों को काट दिया कि उसके साथ जो कुछ हुआ था उसे वह निर्विघ्न समझ सके। इसी कारण वह 3 दिन तक न देख सका और न ही उसने कुछ खाया। वह केवल उस घटना के भेद समझ में लगा हुआ था जो उसके साथ मार्ग में घटी थी। 10वीं आयत से आगे हम पढ़ते हैं, दमिश्क में हनन्याह नाम एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। और हनन्याह ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय बहुतों से सुना है। इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, और यहाँ भी इसको महायाजकों की ओर से तो अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि ये तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। इस प्रकार परमेश्वर को पौलुस जैसी पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की आवश्यकता थी। एक व्यक्ति जो यहूदियों से बात कर सके, ऐसा व्यक्ति जो यूनानी संस्कृति में बोल सके, ऐसा व्यक्ति जो राजाओं को बता सके। आरंभ से ही परमेश्वर का हाथ उस पर था, उसके प्रशिक्षण में, उस कार्य के विकास में जो परमेश्वर के मन में था कि उससे पूरा कराए। यही परमेश्वर के हर सेवक के साथ होता है। हम अपने जीवन भर ध्यान करके इस प्रक्रिया को देख सकते हैं। परमेश्वर हमें अपने जीवन में उस काम के लिए तैयार करता रहता है जो उसकी इच्छा के अनुसार हमें पूरी करनी है। इफिसियों को लिखते हुए पौलुस कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर जानता है कि आपके जीवन के लिए उसके मन में क्या है। परमेश्वर उस सेवकाई या उस काम को जानता है जो उसके मन में आपके लिए है कि आप उसके राज्य के लिए उसे पूरा करें। परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है, जबकि वो आपको इस दौरान उस काम के लिए तैयार करता है। एक दिन आप जान जाएंगे कि समस्त पृष्ठभूमि जो परमेश्वर की योजना में मेरे लिए थी क्या है। वो मेरे जीवन को उस काम के लिए तैयार कर रहा था जो उसके मन में था कि मैं उसे पूरा करूं। एक चुना हुआ पात्र। परमेश्वर ने कहा, और उसको अन्य जातियों, राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करना है। और मेरे लिए तो ये एक अत्यधिक रोचक कथन है। 16वीं आयत में, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। यदि मैं उसके स्थान पर होता और प्रभु मुझे सेवकाई के लिए बुलाता और पहले से मुझे वे सब परेशानियां दिखाता जो मुझे सेवकाई में होंगी, तो मैं कहता, प्रभु तू किसी और को क्यों नहीं चुन लेता, तू किसी और को भेज।
मैं पौलुस को सराहता हूं। परमेश्वर ने उसको सब कुछ बता दिया कि उसको क्या सहना है, और पौलुस फिर भी तैयार था। वह अपना जीवन समर्पित कर रहा था, और फिर वो उसकी बुलाहट से फिरा नहीं। वो प्रभु के साथ एक ऐसे बंधन में बंध गया जो अटूट था। वह फिरेगा नहीं, क्योंकि उसने जान लिया था कि परमेश्वर का हाथ उस पर अब तक था कि उसको विकास के इस बिंदु तक ले आए। और उसने कहा, चाहे कुछ भी हो प्रभु, मैं करूंगा। और तब हनन्याह उठकर गया। जब परमेश्वर ने पहली बार हनन्याह से कहा कि जाकर पौलुस से बात कर, तो उसे लगा कि परमेश्वर से भारी गलती हो गई। प्रभु, मैंने इस व्यक्ति के बारे में सुना है, तू मजाक तो नहीं कर रहा? तब हनन्याह उठकर गया, और 17वीं आयत में हम पढ़ते हैं, उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल। मुझे ये वाक्य बहुत पसंद है। वह उसे एकदम भाई मान लेता है। वह एकदम उसे मसीह के नाम में शामिल कर लेता है, भाई शाऊल। प्रभु अर्थात मसीह यीशु। आपको याद होगा उसने कहा था, प्रभु तू कौन है? और उसने कहा था, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। और यहां हनन्याह कहता है, प्रभु अर्थात यीशु। 17वीं आयत में आगे, जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। याद रहे, हनन्याह प्रेरित नहीं है। वह दमिश्क की कलीसिया में केवल एक शिष्य है, जिसके विषय में उसके बाद में कुछ नहीं सुनते। एक साधारण शिष्य, और तो अभी परमेश्वर उसे एक उपकरण के रूप में प्रयोग कर रहा है कि वह शाऊल के ऊपर हाथ रखे, जिससे कि वह चंगा हो जाए और आंखों की ज्योति पाए और पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करे। और हम आगे पढ़ते हैं, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। फिर भोजन करके बल पाया, और वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। पौलुस को पवित्र शास्त्र का पहले से ही ज्ञान था, और जैसे ही उसने जाना कि यीशु प्रभु है, वैसे ही वो पवित्र शास्त्र को अपने ज्ञान से समझ गया कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजने की प्रतिज्ञा की थी। यशायाह की भविष्यवाणी के द्वारा उसने पहचाना कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया, और राज्य उसके कांधे पर होगा, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता होगा। ये सब वचन पौलुस के मन में काम करने लगे, और वह देख सका कि यीशु परमेश्वर का पुत्र था। और वह आराधनालय में जाकर यहूदियों में प्रचार करने लगा कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में उन्हें, जो इस नाम को लेते थे, नाश करता था? और यहां भी इसलिए आया था कि उन्हें बांधकर महायाजकों के पास ले जाए। और वे पौलुस के प्रचार से चकित थे। अब पद 21 और 22 के मध्य समय का अंतर है, जिसको इस वचन में दिखाया नहीं गया, परंतु गलातियों की पत्री के अनुसार इस समय पौलुस दमिश्क को छोड़कर बाहर निकला, शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की प्रतीक्षा में उससे पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए। वह सीनै के जंगल में गया और वहां 2-3 वर्ष तक यीशु मसीह में सत्य और मार्ग के संबंध में परमेश्वर द्वारा शिक्षा पाता रहा। इस प्रकार पौलुस का गलातियों को लिखना कि अपने परिवर्तन के बाद मैंने न तो मांस व लहू से सलाह की और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया, और वहां उसने सीधे यीशु से सुसमाचार की शिक्षा प्राप्त की। ये वही शिक्षा थी जिससे वह सुनाता था। फिर बाद में उसने कहा, मैं दमिश्क को लौटा। फिर 3 वर्ष बाद पतरस से मिलने यरूशलेम को गया और उसके साथ 15 दिन रहा। उससे शिक्षा प्राप्त करने नहीं, बल्कि वह सब बताने जो हुआ था। तो सीनै के पास अरब में लगभग 3 वर्ष, जिनका प्रेरितों के काम में जिक्र नहीं किया गया। यदि आप उसको वचन में देखना चाहें तो वे 21 व 22 पदों के मध्य पौलुस के मरुस्थल यात्रा के 3 वर्ष हैं। और अब 22वीं आयत में वो लिखता है, परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया। अब पद 22 में, इस समय तक और भी सामर्थी होता गया। ये 3 वर्ष जब वह प्रभु के साथ था, उसके जीवन के बड़े सामर्थ पाने के वर्ष थे। उनके बारे में थोड़ा चिंतित हो जाता हूं जो आकर कहते हैं, पास्टर मैं सेवकाई में अब भी निकलना चाहता हूं। और मैं कहता हूं, ठीक है, आप कितने समय से मसीही हैं? ओह, अभी तो 2-3 महीने हो गए साहब। और वे एक पुलपिट की खोज में होते हैं जहां वे पास्तरीय सेवकाई करें। पौलुस को पवित्र शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान था, तो अभी वो एकदम सेवकाई में नहीं गया, परंतु स्वयं को तैयार करने में समय लगाया,
3 वर्ष अरब में जहां प्रभु के द्वारा सिखाया गया। परमेश्वर उन उपकरणों का प्रयोग तो करता है जिन्हें उसने तैयार किया है, परंतु किसी भी प्रभावी सेवकाई का मुख्य भाग तैयारी है। मेरे विचार में यह एक बड़ी भारी गलती है कि कलीसिया में लोगों पर बहुत जल्दी हाथ रख दिए जाते हैं। मैं सोचता हूं कि कलीसिया में बहुत वर्षों से एक दुखद प्रथा चल रही है कि जब कभी कोई प्रसिद्ध व्यक्ति विश्वास में आता है तब उसे एकदम कलीसियाओं में कॉन्फ्रेंस या कन्वेंशनों में बुलाने लग जाते हैं और वे इधर उधर फिरने लगते हैं। दुर्भाग्यवश वे देश में भीड़ को अपनी साक्षी देते हुए इतना समय लगा देते हैं और इस प्रकार से वे कभी भी वचन में जड़ नहीं पकड़ते, उनकी कभी नींव नहीं बनती। कितने ही ऐसे प्रसिद्ध लोग जो अपनी साक्ष्यों के साथ इधर उधर जाते हैं और फिर कुछ समय बाद आप पूछते हैं, भाई फला व्यक्ति कहाँ है? तो फिर आपको जवाब मिलता है, अरे वो तो विश्वास से पीछे हट गए। इसका कारण था कि चर्च ने यह मानकर गलती की कि एक व्यक्ति जो एक स्थान पर सफल हो सकता है वह हर जगह सफल होगा। यह ठीक नहीं, ऐसा मानना गलत है। बहुत से बुद्धिमान वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया और एकदम हर कोई चाहता है कि वे आएं और अपने मन परिवर्तन के अनुभव को बताएं। हो सकता है कि जीव विज्ञान में आप अति बुद्धिमान हो, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि आप परमेश्वर के वचन के बारे में भी बहुत कुछ जानते होंगे। इसलिए पौलुस को एक दृढ़ नींव की आवश्यकता थी और इसलिए वह अरब को गया और यह एक बुद्धिमानी का कदम था। जल्दी न करें, इसलिए निश्चित कर लेना आवश्यक है कि आपने गहरी खुदाई करके नींव रखी है। यीशु ने 2 लोगों के विषय में बताया जो अपने घर बना रहे थे। एक बुद्धिमान मनुष्य था, उसने नींव गहरा खोदा और नींव को चट्टान पर रखा। मूर्ख ने एकदम रेत पर घर बनाना आरंभ कर दिया और दुर्भाग्य से बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं। वे काम को चलाना चाहते हैं, आओ भवन तैयार कर लें और उसे रूप दे दे, और दृढ़ नींव नहीं रखते। जब तूफान आता है तब उनका घर नाश हो जाता है। इसलिए समय लगाकर नींव रखें। यदि परमेश्वर आपको बुला रहा है तो परमेश्वर जल्दी में नहीं है, हम जल्दी में हैं, और परमेश्वर उन उपकरणों को तैयार करना चाहता है जिन्हें वह अपने कार्य के लिए प्रयोग करेगा। पौलुस जब अरब के जंगल में था तब वो परमेश्वर के वचन में और प्रभु में सामर्थवान हो गया। जब 3 वर्ष बाद दमिश्क पहुंचा तब वो वास्तव में परमेश्वर के लिए एक प्रभावी साधन बन गया था। और 22वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। फिर उसकी पवित्र शास्त्रीय पृष्ठभूमि मजबूत थी और वह शास्त्रों से प्रमाणित करता था कि यीशु ही मसीह है। पौलुस के पुराने नियम के वचनों को लेकर प्रमाणित करना कि यीशु ही मसीह है कठिन कार्य नहीं था। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने की युक्ति निकाली। पौलुस सिद्ध करता था कि यीशु ही मसीह है और लोग वे उसके प्रचार से और अधिक क्रोधित हुए और समय की प्रतीक्षा करने लगे। परंतु पौलुस को चिता दिया गया था कि वे उसे घेर कर मार डालना चाहते हैं। परंतु उनकी युक्ति शाऊल को मालूम हो गई। वे तो उसके मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर लगे रहते थे, परंतु रात को उसके चेलों ने उसे लेकर टोकरे में बिठाया और शहर पनाह पर से लटकाकर उतार दिया। दमिश्क से उसका प्रस्थान कोई विजय यात्रा नहीं थी, बाहर जाने का विचित्र तरीका था, टोकरे में छिपकर उन यहूदियों से बचना जो उसको मार डालना चाहते थे। इस प्रकार उस समय वह यरूशलेम गया और पहले प्रेरितों से मिला। और फिर 26वीं आयत में हम पढ़ते हैं, यरूशलेम पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का उपाय किया, परंतु सब उससे डरते थे क्योंकि उनको प्रतीति न होती थी कि वह भी चेला है। और ये एक दुख की बात है कि जब पहली बार यरूशलेम आया तब कलीसिया ने उसको स्वीकार नहीं किया। परंतु 27वीं आयत में लिखा है, परंतु बरनबास के बारे में आपको याद होगा, जिसके बारे में बताया गया है कि उसका दूसरा भी नाम था, परंतु वे उसे बरनबास कहते थे, जिसका अर्थ है शांति का पुत्र। यहाँ आप देख सकते हैं उसे ये नाम क्यों मिला, क्योंकि बरनबास लोगों को मिलाने वाला व्यक्ति था। और 27वीं आयत से आगे लिखा है, परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनसे कहा कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कितने हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। वो उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वे उसके मार डालने का यत्न करने लगे। पौलुस की सेवकाई का यह प्रभाव लोगों पर दिखाई दिया, क्योंकि जहां भी वह प्रचार करता था वहां जागृति या दंगे होते थे। जो भी वह कहता था उसका प्रभाव लोगों पर अवश्य पड़ता था। कुछ लोग उसके पक्ष में होते थे तो कुछ लोग उसके विरोध में होते थे, परंतु पौलुस जानता था कि लोगों को कैसे हिलाया जाए।
30वीं आयत में, यह जानकर भाई उसे कैसरिया में ले आए और तरसूस को भेज दिया। पौलुस, घर वापस जाओ, और उन्होंने उसे तरसूस भेज दिया। भाइयों ने यह जानकर कि यरूशलेम में पौलुस की हत्या करने की योजना बन रही है, तो वे सेवकाई को कैसे आरंभ करेंगे। पहले 2 स्थानों पर पौलुस को छिपाकर वे उसे नगर से बाहर छोड़ दिए, क्योंकि वहां लोग पौलुस के प्राण के लिए षड्यंत्र बना रहे थे। इस प्रकार उन्होंने उसे तरसूस को भेज दिया। दूसरे शब्दों में, पौलुस, तुम घर लौट जाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। 31वीं आयत में, तो सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला। मैं नहीं जानता कि जब कलीसिया को चैन मिला तो वह चैन अच्छा था। उन्हें पौलुस से छुटकारा मिल गया था। इसका अर्थ यह हुआ कि उनकी साक्ष्य इतनी हियाव वाली नहीं थी। वे लोगों के साथ चैन से रहना चाहते थे, और मैं नहीं सोचता कि कलीसिया के लिए एक अच्छा मौका होता है। पौलुस तरसूस में 10 वर्ष तक रहा, परंतु अधिकतर विद्वान मानते हैं कि उसका तरसूस लौटना उसका 10 वर्ष का अज्ञातवास है। बेशक ऐसे समय भी आए जब परमेश्वर पौलुस में अपने अनुग्रह के द्वारा भलाई को भर रहा था, परंतु जहां तक पौलुस की सेवकाई की बात है, वे खामोशी के वर्ष थे, और इसी बीच सारे यहूदिया, गलील व सामरिया में कलीसियाओं में चैन मिल रहा था, और उसकी उन्नति होती गई, और वे प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती जाती थी। यहां हम पौलुस को छोड़ते हैं और अब पतरस की ओर चलते हैं। और ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। पतरस ने विश्वासियों की उन भिन्न मंडलियों में जाने का फैसला किया जो यहूदिया में थी। वह तट की ओर लुद्दा में गया, जो आजकल लूत है, और जहां बेन गुरियन हवाई अड्डा है, इसी स्थान पर पतरस मसीहों से मिलने गया था। 33वीं आयत में हम पढ़ते हैं, वहां उसे एनियास नाम झोले का मारा हुआ एक मनुष्य मिला, जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ, अपना बिछौना उठा। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ, और लुद्दा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। पतरस ने विश्वास का वचन बोला। विश्वास के बोले हुए उस वचन में सामर्थ्य थी। इसकी व्याख्या करना महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस शिक्षा को लेते हैं और हद को पार कर जाते हैं और मनुष्य को ईश्वरत्व तक पहुंचाते हैं। आप जो चाहें पा सकते हैं, आपको केवल विश्वास से बोलना है। वे बोले गए वचन की सृजन शक्ति की बात करते हैं। आप जो चाहते हैं विश्वास द्वारा बोल दें। मैं अरबपति होना चाहता हूं, मैं बड़ी गाड़ी लेना चाहता हूं, मैं एक बड़ा घर बनाना चाहता हूं, इत्यादि। ऐसा नहीं हो सकता। मैं परमेश्वर के कार्यों को निर्देशित नहीं करता, न ही मैं उस अवस्था में होना चाहता हूं कि परमेश्वर के कार्यों को निर्देशित करूं। वे परमेश्वर के कार्य हैं, वे सदा उसी से आरंभ होते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि मैं परमेश्वर के कामों को पहचानूं कि क्या कर रहा है, और यही सच्ची कुंजी है। इस प्रकार ऐसे समय आ सकते हैं जब प्रभु चाहे कि हम विश्वास के वचन किसी से बोले और उससे कहें कि वह विश्वास में कहे गए वचन का पालन करे। यीशु कई बार ऐसा करता था। ढांढस रखो, और आज रात में वह विश्वास का वचन बोलना चाहता है। छुटकारा पाकर स्वतंत्र हो जाओ, और हमें इन वचनों पर विश्वास करना है। प्रभु के द्वारा कहे गए वचनों में सामर्थ है, प्रभु के वचन में सामर्थ है, और जब हम उस वचन को हमारे मुंह से बोलते हैं तो विश्वास के साथ बोलें, और प्रभु अपने कार्य को करेगा। पतरस ने विश्वास के शब्द कहे थे। हम भी विश्वास के वचन बोल सकते हैं और विश्वास की शक्ति को देख सकते हैं। यह एक उचित विचार है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, परंतु हमें सीमा पार नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार एनियस की चंगाई के परिणाम स्वरूप शारून घाटी के क्षेत्र के लोगों ने विश्वास किया। आगे लिखा है, याफा में तबीता अर्थात दोरकस नाम एक विश्वासिनी रहती थी। इस नाम का अर्थ है हिरनी। अति सुंदर नाम। वो बहुतेरे भले भले काम और दान दिया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई, और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। और इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था, चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की कि हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब पहुंचा तो वे उसे अटारी पर ले गए, और सब विधवाएं रोती हुई उसके पास खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकस ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। ये सब चीजें वह गरीबों के लिए बनाती थी, एक अद्भुत सुंदर स्त्री। 40वीं आयत में, तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। उसे शायद यीशु के जीवन का वो अवसर याद आया जब याईर अपनी पुत्री के बारे में यीशु के पास आया था। जब याईर के घर यीशु जा रहा था तो सेवकों ने आकर बताया, गुरु को तकलीफ न दे, तेरी बेटी मर गई है। यीशु ने उनसे कहा, डरो मत, वो मरी नहीं, सो रही है।
जब वे उसके घर में आए तब शोक करने वाले वहां जमा थे, और वे सब इस 12 वर्षीय याईर की पुत्री के लिए विलाप कर रहे थे। उन्हें देख यीशु ने कहा, ये मरी नहीं, केवल सो रही है। और वे उसकी हंसी करने लगे व ठट्ठा करने लगे। उसने उन सबको बाहर निकाल दिया और अपने साथ पतरस व यूहन्ना को लेकर वह अंदर गया। फिर उसने उससे कहा, तलीता, छोटी लड़की उठ। वो उठकर इधर उधर देखने लगी, और यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उठाया और उसके माता पिता को सौंप दिया और कहा, इसको कुछ खाने को दो। पतरस ने देखा था कि यीशु ने उन अविश्वासियों और शक करने वालों को बाहर कर दिया था। पतरस ने भी ऐसा ही किया। वे सब मसीही थे, क्योंकि वे सब उसकी मृत्यु पर विलाप कर रहे थे, इसलिए पतरस ने उन्हें बाहर निकाल दिया। वे उसके भले कामों को याद करके रो रहे थे। देखिए, ये सब सुंदर वस्तुएं जो उसने बनाई थी, कितनी अच्छी बहन ये थी। पतरस ने उनको बाहर निकाल दिया। वो परेशान नहीं होना चाहता था। उसकी जगह यदि मैं होता तो मैं भी यही करता। तब पतरस ने उन सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और लोथ की ओर देखकर कहा, हे तबीता, उठ। उसने उसका नाम तबीता लेकर पुकारा। और ध्यान दें कि ये वैसी ही पुकार थी जैसे यीशु ने उस छोटी लड़की को दी थी, तबीता उठ। अब वो एक मृतक से बात कर रहा है, उस लोथ से जो वहां थी। कितनी विचित्र बात है, एक लोथ से बात कर। पहले तुरंत उसने घुटने टेक कर प्रार्थना की और फिर मुड़कर कहा, तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित और जागृत दिखा दिया। ये बात सारे याफा में फैल गई और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया। और पतरस याफा में शमौन नाम किसी चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ बहुत दिन तक रहा। यूहन्ना के 14वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास लाता है, जो काम मैं करता हूं वह भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं करूंगा, ताकि पिता के पुत्र में महिमा हो। यदि कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे वह मैं करूंगा। और यहाँ पतरस उसी प्रकार के काम कर रहा है जिस प्रकार के काम यीशु ने किए थे। और यहाँ ये अद्भुत चमत्कार याफा की कलीसिया में पवित्र जन मृतक दोरकस को जीवित करने के द्वारा हुआ। तो इस प्रकार उस शक्ति को हम देखते हैं जो अभी भी आरंभिक कलीसिया में थी। और ये आरंभिक कलीसिया का एक चिन्ह था, पवित्र आत्मा की वह शक्ति जो कलीसिया में कलीसिया के द्वारा काम करती थी। क्या ये बात हम मान ले कि परमेश्वर इस सामर्थ्य तरीके से काम नहीं करता आजकल? मेरे विचार में यह सोचना गलत है। यीशु मसीह आज और कल और सदालों एक सा है। इसलिए मैं विश्वास नहीं करता कि यदि कलीसिया में सामर्थ्य की कमी है तो वो परमेश्वर का दोष है। मेरे विचार से तो दोष कलीसिया का है, हमारा दोष है। मुझे तो लगता है कि कमी हम में है। और मेरे विचार में किसी और वस्तु के समान इन शक्तियों के लिए प्रशंसित और ध्यान का केंद्र जो व्यक्ति होता है वह अपने आप को संभाल नहीं पाता है। एक समय था जब मैं इस प्रकार की सेवकाई के लिए उपवास रखकर प्रार्थना करता था और इस प्रकार की सामर्थ का अनुभव करना चाहता था। और अंततः परमेश्वर ने मेरे हृदय से बात की और कहा, मैंने तुझे और भी श्रेष्ठ तरीका दिया है, और वह है प्रेम का मार्ग। मृतकों में से जी उठने की तुलना में यह कहीं अधिक महत्वपूर्ण चमत्कार है, प्रेम का चमत्कार। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया, परंतु आज हम चमत्कारी आराधनाओं में सच्चाई के बदले बनावट अधिक देखते हैं। जो लोग सामर्थ्य रखने का दावा करते हैं, ये वे लोग हैं जिन पर मैं मेरी पीठ के पीछे भरोसा नहीं करता। मैं उन्हें जानता हूं। अब इसका अर्थ यह नहीं कि हमें इसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने इसके बारे में मुझे बताया है, परंतु इसका अर्थ यह है कि शायद परमेश्वर ने आप में काम किया और आपका प्रयोग किया, और यदि ऐसा है तो मैं इसके लिए परमेश्वर की स्तुति करूंगा और उन कार्य में खुश होऊंगा जो परमेश्वर आपके द्वारा करवाता है। अब हम 10वें अध्याय में जाने के लिए तैयार हैं। ये काफी लंबा और एक महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि यहाँ अन्य जातियों में सेवा के आरंभ को हम देखते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम सत्य सामर्थ्य के द्वारा प्रकटीकरण जो हम प्राप्त करते हैं उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जीवनों को छू, उनका अभिषेक कर, अपनी महिमा को पृथ्वी पर प्रकट करने के लिए उनका प्रयोग कर। प्रभु, जैसे भी हम हैं, हम स्वयं को तुझे दे देते हैं। पौलुस के समान हम कहते हैं, प्रभु तू क्या चाहता है कि हम तेरे लिए करें। प्रभु, तू हमें उपयोग कर, तेरी महिमा तू हमसे ले। सारी महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।